Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10, Maths, Support Material, Chapter number 13, Statistics, क्वेश्चन नंबर 36 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 35 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 है, द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अ सिटी फॉर 60 days इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपको रेनफॉल इन सेंटीमीटर एक सिटी का गिवन है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डेज 0 to 10 सेंटीमीटर, 16 नंबर ऑफ डेज में हुआ, 10 to 20 सेंटीमीटर 10 नंबर ऑफ डेज है। तो ये आपका जनरली ये आपका क्या होगा, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये आपका जो गिवन है ये है आपका फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर एफ लिख देते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मीडियन रेनफॉल। अब आपको निकालना क्या है, मीडियन रेनफॉल। अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो लिखेंगे यहाँ पर सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट है वो होगा 16। नेक्स्ट क्या होगा 16 प्लस 10, सो 16 प्लस 10 क्या होगा आपका 26। नेक्स्ट 26 प्लस 8 दैट इज 34। 34 plus 15 that is 49. 49 plus 5 that is 54 and 54 plus 6 क्या होगा यहाँ पर 60। सो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर सम क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई जो होगा वो होगा आपका 60। अब मीडियन निकालने के लिए हमें n/2 का वैल्यू चाहिए। n/2 n है आपका 60, सो 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखो 30 कहाँ पर आएगा, सी एफ 34 है तो 30 समाओ यहाँ पर लाई करेगा, यानी कि 20 और 30 वाले क्लास में 30 यहाँ पर लाई करेगा। सो ये वाला पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्लास पता चला, क्लास है 20 to 30। सो लिखेंगे मीडियन क्लास इज 20 to 30। सो जो लोअर लिमिट होगा वो होगा आपका 20 और ये होगा आपका अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट जो है 20 और हाइट क्या होगा, हाइट होगा इन दोनों में जो गैप है। सो 30 - 20 क्या होगा आपका 10। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, ये वाला दैट इज 8। और आपको चाहिए सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जो भी हमने मीडियन क्लास लिया उसके जस्ट ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 26 वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, सो हमने वैल्यू जो जो चाहिए हमने यहाँ पर एक साइड में लिख लिया। अब हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना होगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई में h। ठीक है, अब देखो l जो है वो होगा 20, सो इक्वल टू 20 प्लस n/2 का वैल्यू क्या होगा 30। सो यहाँ पर लिखेंगे 30 माइनस सी एफ का वैल्यू है 26 पुट कर देंगे एंड एफ का वैल्यू है 8। सो यहाँ पर 8 भी पुट कर देते हैं। मल्टीप्लाई एच, हाइट क्या है आपका 10, सो 10 हो गया पुट। अब आगे देखो यहाँ पर 20 प्लस 30 से 26 माइनस करोगे तो क्या होगा आपका 4। सो 4/8 मल्टीप्लाई 10। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 1/2 एंड यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। ठीक है, अब क्या रह गया यहाँ पर 20 और यहाँ पर 1 × 5 क्या होगा 5। सो क्या लिखेंगे 20 प्लस 5। सो 20 प्लस 5 क्या होगा 25। सो 25 जो है वो होगा आपका मीडियन। सो लिख देते हैं ये जो है हमारा मीडियन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। आपको मीन निकालना है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो मीन निकालने के लिए 3 मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड और लास्ट वन है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर आपको नहीं गिवन होता तो आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, बट यहाँ पर गिवन है स्ट्रिक्टली दैट स्टेप डेविएशन मेथड से ही करना होगा। सो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से ही करना होगा। सो पहले हम एक्स आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स आई यानी कि मीडियम वाला वैल्यू। सो 100 और 150 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 125। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 100 और 150 है तो 100 प्लस 150 करेंगे फिर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सो 100 और 150 क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 125। ठीक है, हमें ऐसे करके वैल्यू निकालना होगा। नेक्स्ट वैल्यू निकालना होगा 150 और 200। सो 150 प्लस 200 बाई 2। सो क्या होगा यहाँ पर 350 डिवाइडेड बाई 2। सो 350 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 175। सो आपको ऐसे ही सारे निकालना होगा। सो इसके बाद होगा 175। या तो आप
एक दो पैटर्न 1 2 3 लिख लो, उसके बाद आपको पैटर्न समझ आएगा। देखो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 75 है, यानी कि इन दोनों में 50 का गैप है। तो नेक्स्ट जो होगा इसके बाद 50 प्लस कर दो, 170 में 50 प्लस कर दो 225, 225 में 50 प्लस कर दो 275 एंड 275 में 50 प्लस कर दो 325। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो xi के बाद हमें चाहिए di। अब di हम कैसे निकालते हैं? di जो होता है xi इक्वल टू xi माइनस ए। xi तो आपका ये वाला होगा। अब a क्या है? a है एज्यूम मीन, यानी कि इन 5 में आपको एक जो मीन है एज्यूम कर लेना जो सेंटर में होता है। देखो यहाँ पर 1 2 3 और नीचे से भी 1 2 3, तो सेंटर में कौन सा है? 225, तो हम इसे एज्यूम मीन गेस कर लेंगे। ओके, सो xi माइनस ए डैट इज 125 माइनस 225, क्या करेंगे? सो इसका होगा माइनस 100। नेक्स्ट xi यहाँ पर 175 और एज्यूम मीन है 225 डैट इज 175 माइनस 225 होगा यहाँ पर माइनस 50। नेक्स्ट 225 माइनस 225 डैट इज 0। 275 और a हमारा 225 है, सो क्या होगा यहाँ पर 50। नेक्स्ट 325 और एज्यूम मीन है 225, 325 से 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका 100। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें चाहिए ui। नेक्स्ट ui कैसे निकालते हैं? di बाई h। अब h क्या है? h है आपका हाइट। 100 और 150 में कितना गैप है? 50 का, डैट मीन्स h का वैल्यू होगा 50, di का वैल्यू है 100 माइनस 100, सो देखो di बाई h है, सो यहाँ पर di के वैल्यू है माइनस 100, सो हाइट हमेशा आपका यहाँ पर 50 रहेगा क्योंकि यहाँ पर 50 का गैप है। सो माइनस 100 बाई 50, सो 51 जा 52 जा, सो माइनस 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या होगा? देखो माइनस 50 बाई 50, सो 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1, सो यहाँ पर होगा माइनस 1। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या होगा? di बाई एच है यहाँ पर, यानी कि 0 बाई 10, सो 0 बाई 50, सो 0 बाई 50 क्या होगा? 0 ही होगा, सो यहाँ पर होगा 0। नेक्स्ट है 50, सो क्या होगा यहाँ पर? 50 बाई 50 डैट इज 50 और 50 कैंसिल आउट हो गया, सिंपल 1, यहाँ पर 1, और 100 बाई 50, सो 100 बाई 50 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर होगा 2, सो यहाँ से हमें di बाई एच से ये वाला मिल गया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? fi मल्टीप्लाई ui। fi आपका ये वाला है, ये लिख लेती हूँ मैं, fi है, और ui जो है ये वाला टेबल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखना है। सो 4 2 जा 8 और माइनस में था तो माइनस 8, 5 माइनस 1 जा माइनस 5, 12 0 जा इज 0, 2 1 जा इज 2 एंड 2 2 जा इज 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हमें समेशन ऑफ fi ui निकालना होता है। समेशन ऑफ fi ui यानी कि -8 प्लस -5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 क्या होगा आपका? माइनस का 7। ठीक है, और यहाँ पर देखो fi का समेशन भी आपको निकालना होगा स्टेप डेविएशन मेथड में। सो समेशन ऑफ fi निकालते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2 क्या होगा आपका? 25। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमें मीन निकालना है ना, सो मीन कौन से मेथड से निकालना है? स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ fi ui बाय समेशन ऑफ fi और मल्टीप्लाई में हाइट। a यानी कि एज्यूमिन डैट इज 225, सो पुट करेंगे 225 प्लस समेशन ऑफ fi ui क्या है? माइनस का 7, सो माइनस 7 एंड समेशन ऑफ fi क्या है आपका? 25 मल्टीप्लाई में हाइट क्या है आपका? हाइट जो है इन दोनों का गैप है, सो गैप आपका क्या है? 50 का है ना, सो यहाँ पर लिखोगे 50। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो 25 और 50 कट हो जाएगा, 25 2 जा 50 होगा, सो माइनस 7 2 जा क्या होगा? माइनस का 14, सो क्या लिखेंगे? 225 माइनस 14। ठीक है, 225 माइनस 14 क्या होगा आपका? 211। सो यहाँ पर ये रुपीज़ में था तो आपका जो आंसर होगा ₹211, डैट मीन्स आपका जो मीन होगा ₹211। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। यहाँ पर एक टेबल दिया है, तो यहाँ पर टेबल में क्या गिवन है कि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। सो 0 to 5 के बीच कितने स्टूडेंट ने नंबर लाया, 4 स्टूडेंट ने। 5 to 10 में 6। तो ऐसे ही आपको टेबल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सो फाइंड द मीडियन मार्क्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन आपको मीडियन निकालना, और मीडियन निकालने के लिए हमेशा कहते हो क्या निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज CF। CF कैसे निकालते हैं, फर्स्ट 4 है तो एसिटीज लिखेंगे, नेक्स्ट 4 + 6, सो 4 + 6 क्या होगा 10, नेक्स्ट 10 + 10 क्या होगा आपका 20, 20 + 10 क्या होगा 30, 30 + 25 क्या होगा आपका 55, 55 + 22 is 77, 77 + 18 is 95 and 95 + 5 is 100। सो हमें CF मिल गया, CF मिल गया, और ये हमें समेशन ऑफ FI भी मिल गया जो होगा 100, क्योंकि CF का जो भी लास्ट वैल्यू होता है वो समेशन ऑफ FI होता है। सो ये आपका FI था। ठीक है, आपको निकालना है क्या है, मीडियन निकालना है। सो मीडियन के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो पहले देते हैं। सो पहले तो हमें n/2 चाहिए। n/2 क्या होगा, 100 है, दैट मीन्स 100 / 2 दैट इज 50। सो 50 से हम क्लास डिसाइड करेंगे कि 50 कहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर समहाउ आएगा 55 जहाँ पर है। सो ये होगा हमारा मीडियन वाला क्लास। ठीक है, सो मीडियन क्लास ले लिया। मीडियन क्लास में लिख लेते हैं पहले, मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास इक्वल टू 20 से 25 तक है। अब हमें यहाँ से चाहिए लोअर लिमिट और हाइट। सो लोअर लिमिट जो होगा 20 और 25 में, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट जो होगा वो होगा आपका 20। हाइट जो है इन दोनों के बीच डिफरेंस, सो 25 - 20 करो क्या होगा आपका 5। सो ये हो गया आपका L और ये है H। अब चाहिए आपका फ्रीक्वेंसी, F चाहिए। F कौन सा होगा, ये वाला होगा, F जो होगा F = 25। एंड CF का वैल्यू चाहिए। CF जो क्लास हम डिसाइड करते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला CF होगा, सो दैट इज 30 जो है वो होगा आपका CF। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका मीडियन का फॉर्मूला लिखना होगा। सो मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई में हाइट H। ठीक है, बस वैल्यू पुट करेंगे। L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू होगा आपका, लोअर लिमिट हमने निकाला 20, सो ये होगा 20 + n/2, n/2 यहाँ पर देखो 50 है, सो 50 माइनस CF का वैल्यू है 30/F जो है F 25 और मल्टीप्लाई हाइट जो है आपका 5, सो यहाँ से 5। ठीक है, 50 - 30 करो, सो 50 - 30 क्या होगा आपका, अगेन 20/25 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 × 1 एंड 5 × 5 ठीक है, नेक्स्ट 5 × 1 5 × 4 ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिला 20 + 4 × 1 इज 4, सो 20 + 4 क्या होगा आपका 24। सो ये जो है ये होगा आपका मीडियन। ठीक है, सो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।